इंद्राहंग सुब्बा। अध्यक्ष महोदय, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का अभी जो प्रॉब्लम है, इसके वजह से एवलांच बहुत ही फ्रीक्वेंट हुआ है। तो विशेष करके हिमालयी राज्य सिक्किम और उत्तराखंड जैसे में हर एक साल फ्लैश फ्लड आते रहते हैं। और सिक्किम में 2023 में फ्लैश फ्लड होने के बाद मिनिस्ट्री के सहयोग से बहुत सारे काम मिटिगेशन और कंट्रोल में किया जा रहा है, जिसमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट को प्रिवेंट करने के लिए उसका रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। हम मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब एवलांच होता है तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर की तरफ जाने का जो हाईवे होता है, इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होता है। तो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है मंत्री जी से कि उस हाईवे को 12 मंथ्स पूरा खुला रखने के लिए कोई स्नो शेड बनाने का कोई प्रावधान मिनिस्ट्री ने सोचा है या ऐसा पॉलिसी कोई मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है, ये पूछना चाहता हूँ। ये है कि जब इस प्रकार से ग्लेशियर के कारण कोई सरकार बाधित होती है तो एक तो पहले ही पूर्व चेतावनी के माध्यम से जो अलर्ट किया जाता है तो उसकी हम तैयारी करते हैं और विभिन्न स्तरों पर करते हैं, जिसकी चर्चा की गई है। और जहाँ तक सिक्किम की उन्होंने चर्चा किया है तो वहाँ एक प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली सिक्किम में स्थापित किया गया है और उसकी विशेषता यह है कि 3 मिनट में ही वह अलर्ट जारी करता है। और उसकी यह भी विशेषता है कि सायरन बजने लगता है, घंटी बजती है और जो उसका प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ एक बैरियर लग जाता है ताकि वहाँ कोई आवागमन न हो। इस प्रकार से हम मानव जीवन को सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब रोड अवरुद्ध हो जाता है तो उसमें बीआरओ से लेकर सेना से लेकर हमारी जो भी उधर पैरामिलिट्री फोर्स होती है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और राज्य सरकार मिलकर हम तुरंत वहाँ से यातायात को हम सुगम बनाते हैं।